हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? जिंदगी में हमें कई तरह के लोग मिलते हैं, बड़े अजीबोगरीब भी। मैंने एक लेसन पढ़ा था ऑन सेइंग प्लीज कि एक लिफ्ट मैन इसलिए एक व्यक्ति से गुस्से हो गया था कि उसने उसे प्लीज कह के बात नहीं की और वो उसके साथ खूब लड़ता है। ऐसे कई लोग होते हैं जिनको आप प्लीज, सॉरी, थैंक यू ना कहें तो वो बहुत नाराज हो जाते हैं। तो ये स्टोरी एक ऐसे ही व्यक्ति की है जो लोगों को गलती करने पर, सॉरी ना मांगने पर सजा देता था। और वो कैसी सजा थी, चलिए इस फिल्म में देखते हैं। कहानी शुरू होती है एक लड़के को दिखाते हुए जो अपनी साइकिल लेकर खेतों में भाग रहा था। वो थोड़ा डरा हुआ सा लग रहा था और पीछे ऐसे देख रहा था जैसे किसी से बचकर भाग रहा हो। तभी अचानक सड़क पर एक वाइट कलर की वैन आकर रुकती है। वैन ड्राइवर उसे चिल्लाकर कहता है कि अगर तुम्हें अपना मोबाइल चाहिए तो मेरे पास वापस आ जाओ। लेकिन वो लड़का ड्राइवर की बात को अनसुना करते हुए वहां से भागने की करता है, जैसे उससे इसी ड्राइवर से ही डर लग रहा हो। भागते हुए उसने इन खेतों को पार किया और दूसरी सड़क पर पहुंचकर वो तेजी से साइकिल चलाकर यहां से निकलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो ड्राइवर दूसरे रास्ते से उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही वो साइकिल वाला इसके करीब आया, इस वैन वाले ने उस साइकिल के साथ एक्सीडेंट कर दिया। वो लड़का जख्मी होकर वहीं सड़क पर गिर गया। इसके बाद वैन वाले ने अपनी वैन के अंदर से कोन बैरियर्स निकाले और अपनी वैन के साइड पर लगा दिए और साइकिल वाले की साइकिल उठाकर उसने अपने वैन में रख ली। उसकी वैन कम एक पेट्रोजेनिक स्टोर ज्यादा लग रहा था। यहाँ वो अपने सिलेंडर के अंदर एक केमिकल तैयार करता है कीड़ों को मारने वाला। ये सब वो प्रोटेक्टिव सूट पहनकर कर रहा था। जितनी देर में ड्राइवर वो केमिकल पंप कर रहा था उतनी देर में वो साइकिल वाला यहाँ से घसीटते हुए यहाँ से थोड़ी दूर एक पानी के तालाब में चला जाता है। और जैसे ही सड़क के करीब से एक कार गुजरती है वो चिल्ला चिल्लाकर उससे मदद को कहता है, लेकिन कार में म्यूजिक ज्यादा ऊंचा होने के कारण कार ड्राइवर उसकी बात नहीं सुन पाती। वो वैन वाला भी लड़की को देखकर बिना डरे अपना काम करता रहा। उसके जाने के बाद वो ड्राइवर उस लड़के के पास गया। उसने बार बार लड़के का मुंह पानी में डालकर उसे तड़पा दिया। उसके बाद अपने सिलेंडर का पंप उसके मुंह में डालते हुए उसने सारा का सारा केमिकल जो कि कीड़ों को मारने के लिए इस्तेमाल होता है उसने इस लड़के के मुंह में डाल दिया, जिससे इस लड़के की यही मौत हो गई। इसके बीच इस लड़के ने उस साइकोपैथ से बहुत माफिया मांगी, लेकिन ड्राइवर ने जवाब दिया कि माफी का वक्त जा चुका है। ऐसे लगता है कि जैसे पहले इस लड़के ने माफी नहीं मांगी होगी, अब इसको गुस्सा आया तो ये सारा काम इसने कर दिया होगा। इस लड़के के मरने के बाद सीन शिफ्ट होता है जिसमें हैंस, उसकी वाइफ और 2 लड़कियां होती हैं। तब लोग हैंस के डैड के बर्थडे के लिए उनके शहर जाना चाहते हैं, लेकिन हैंस की वाइफ की वजह से ये लोग बहुत लेट हो जाते हैं और इसलिए हैंस बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वहां से निकलकर वो रास्ते में किसी चीज का ख्याल नहीं करता। ट्रैफिक रूल्स को नजरअंदाज करते फुल स्पीड में वो वहां गाड़ी चलाने लग जाता है और उसकी इन्हीं गलतियों के कारण 2 बार उनका एक्सीडेंट होते होते बचता है। लेकिन हैंस को फिर भी कोई एहसास नहीं हुआ। उसकी वाइफ उसे सेफ ड्राइविंग करने के लिए कह रही थी, लेकिन अब वो पूरे गुस्से में था और किसी की भी सुनने नहीं वाला था। रोड पे चलते चलते एक कार वाला उसे ओवरटेक कर जाता है। उसकी ये हरकत हैंस को बहुत बुरी लगती है। ऑलरेडी वो 140 की स्पीड पर चल रहा था, लेकिन अब उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर 160 कर दी। वो ये बात भूल चुका था कि उसके साथ फैमिली भी है। साथ वाला ड्राइवर भी शायद पागल था। वो अपनी स्पीड बढ़ाते हुए फौरन ही हैंस के आगे से गाड़ी टर्न कर लेता है और अगर यहाँ हैंस ने वक्त पर ब्रेक ना लगाई होती तो उसकी कार का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाना था। और इतनी अचानक ब्रेक लगाने की वजह से हैंस की बेटी को बहुत बुरी चोट लग चुकी थी। यहाँ भी हैंस अपनी गलती नहीं मानता कि उसकी वजह से उसकी फैमिली का एक्सीडेंट होते होते बचा है, बल्कि वो तो उस ड्राइवर को ही बुरा भला कहने में लगा हुआ था। इसके बाद वो आगे बढ़ गया और आगे हाईवे पर उसे बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक मिली। उसके राइट साइड पर बहुत बड़े बड़े ट्रक थे और सामने एक वैन, जिसकी वजह से उसकी स्पीड काफी कम हो गई थी और ये चीज उसे बहुत गुस्सा दिला रही थी। ट्रक से आगे निकलते हुए
वो अपनी गाड़ी को दूसरी लेन पर लेकर आया और व्हाइट वैन को ओवरटेक करते हुए उसको अजीबोगरीब इशारे करने लगा, ऐसे जैसे वो पागल हो, इसीलिए वो आहिस्ता गाड़ी चला रहा हो। हालांकि व्हाइट वैन का ड्राइवर बिल्कुल रूल्स के मुताबिक गाड़ी चला रहा था। गलती यहाँ हैंस की थी। आगे चलकर हैंस एक पेट्रोल स्टेशन पर रुका, जहाँ उसकी फैमिली से बात करने के लिए वही वैन ड्राइवर वहाँ आ चुका था। इस वैन ड्राइवर को हम मूवी में पहले भी देख चुके हैं, यानी ये वही कातिल है जिसने साइकिल वाले लड़के को मारा था। इस समय हैंस की फैमिली के पास आने का उसका मकसद सिर्फ एक ही है कि हैंस अपनी गलती के लिए उससे माफी मांगे, पर पागल हैंस ऐसा करने की बजाय और ही उसे गुस्सा दिला देता है। और इसके बाद हैंस अपनी गाड़ी में वापस जा बैठा और उसने गाड़ी रोड पे दौड़ा दी। वैन वाला भी उसके पीछे लग चुका था। ये चीज हैंस की वाइफ ने नोटिस की थी और हैंस ने भी, पर इन्हें लगा कि शायद ये वैन ड्राइवर भी इसी रोड पे कहीं जा रहा हो। पर जैसे ही इन्होंने टाउन की तरफ टर्न लिया तो वैन वाला भी इनके पीछे पीछे आ गया। उस वैन को कंटिन्यूअसली अपने पीछे आता देखकर अब हैंस के भी डर से पसीने छूट रहे थे। डर के मारे उसे पता ही नहीं चला कि कब उसने एक और ट्रैफिक रूल तोड़ दिया था। वो सिग्नल को तोड़कर आगे बढ़ गया था और ये भी बात वो जानता था कि ये ड्राइवर उसकी गलतियों की वजह से उसके पीछे पीछे आ रहा है। अब तो हैंस के बच्चे भी उस वैन को नोटिस कर चुके थे और वो भी डर रहे थे। उसकी वाइफ जो एक अक्लमंद लेडी थी वो यहाँ पुलिस को कॉल करना चाहती थी, लेकिन हैंस उसे मना कर देता है। हैंस अब कुछ सोचते हुए गाड़ी साइड पर लगाता है। उसकी गाड़ी के रुकते ही वैन भी रुक जाती है। हैंस उतरकर उस वैन ड्राइवर से पूछता है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो। ड्राइवर जवाब में कहता है कि तुम मुझसे माफी मांग लो, मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा। लेकिन माफी तो हैंस ने कभी नहीं मांगनी थी। बहस करते करते वो इस नतीजे पे पहुंचे कि इस मामले को सुलझाने के लिए क्यों ना पुलिस को बुला लिया जाए। तो वैन ड्राइवर कहता है कि ठीक है, तुम बुलाओ पुलिस को, मेरे तो फोन में बैटरी ही नहीं है। हैंस उसे अपना फोन देता है, लेकिन हम नोटिस करते हैं कि वैन ड्राइवर पुलिस को बुलाने में हिचकिचा रहा था। हैंस उसे कहता है कि मुझे पता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुमने जरूर पुलिस से कोई पंगा लिया होगा। ये सुनते ही उस वैन ड्राइवर को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो हैंस का फोन पकड़ा हुआ हैंड इतनी बुरी तरह से दबाता है कि हाथ तो क्या फोन भी दबकर टूट चुका था। और इस सब में हैंस को बहुत ज्यादा दर्द होता है। वैन ड्राइवर अब हैंस के हाथ से उसका फोन लेकर अपने डैशबोर्ड के ऊपर रख देता है, जिसे लेने के लिए जब हैंस गाड़ी के अंदर बढ़ा तब वैन ड्राइवर ने उसे अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। खतरे को देखते हुए हैंस की वाइफ हैंस को बचाने के लिए वहां आ गई। वो हैंस को खींचकर इस वैन से बाहर निकालने की कोशिश करती है, जिसमें वो कामयाब भी हो जाती है, लेकिन इसके नतीजे में वो दोनों जाकर सड़क पर गिरते हैं। पीछे से आ रही एक तेज स्पीड कार हैंस की वाइफ का सर कुचलने ही वाली थी, लेकिन किस्मत से वो बच गई। इतना सब होने के बाद हैंस की वाइफ उसकी मिन्नतें करती हैं, प्लीज तुम उस ड्राइवर से माफी मांग लो। लेकिन हैंस अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कहां पीछे हटने वाला था। लेकिन इसी दौरान उसकी नजर अपनी बेटियों पर पड़ती है, जो कि डर के कारण बहुत ज्यादा रो रही थी। उनका रोना हैंस से देखा नहीं गया और आखिर वो ड्राइवर से माफी मांगने का फैसला कर लेता है। वो जाकर ड्राइवर से माफी मांग लेता है, लेकिन ड्राइवर अब उसे माफ नहीं करने वाला था, बल्कि ड्राइवर का अब सजा देने का मूड बन जाता है। ड्राइवर अपनी वैन खोलकर हैंस को मारने की तैयारी में लग चुका था। उसे बिजी देखकर मौके का फायदा उठाकर हैंस अपना फोन उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वक्त पर ड्राइवर आकर उसे अपनी वैन से खींचकर बाहर फेंक देता है। इस ड्राइवर ने पैथोजन स्प्रे पंप कर लिया था। इससे पहले वो हैंस पर उससे हमला कर देता। हैंस भागकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और अपनी सारी विंडोज बंद कर लेता है। एक विंडो जो पूरी तरह बंद नहीं हुई थी, ड्राइवर उसके जरिए उन पर स्प्रे करने की कोशिश करता है, लेकिन किस्मत से ये सभी लोग बच जाते हैं। हैंस गाड़ी आगे बढ़ाता है, लेकिन उसके अंदर उस ड्राइवर का वो जहर वाला पंप भी रह गया था। पंप के टूटने की वजह से वो सिलेंडर फट जाता है और उसके अंदर का केमिकल ड्राइवर की टांग पर गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी टांग बुरी तरह जलने लगी थी। इन लोगों की बंद कार के अंदर इस पैथोजन की स्मेल बहुत ज्यादा फैल चुकी थी। इन लोगों का दम घुट रहा था, इसलिए हैंस जंगल में गाड़ी रोकता है। वो ये सब कुछ कर ही रहे थे कि इतने में उन्होंने फील किया कि वो ड्राइवर भी
उनका पीछा करते करते जंगल में आ गया है। जल्दी जल्दी अपनी जान बचाने के लिए ये सब गाड़ी में बैठते हैं। गाड़ी ड्राइव इस बार हैंस की वाइफ करने वाली थी, लेकिन गाड़ी कीचड़ में फंस चुकी थी। ये लोग गाड़ी बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। इतने में वो वैन वाला इनकी गाड़ी के ठीक सामने अपनी वैन ले आता है। जल्दी यहाँ से बाहर निकलने के लिए हैंस अपनी जान को खतरे में डालते हुए गाड़ी से बाहर निकलता है और गाड़ी को धक्का लगाते हुए उसे कीचड़ से बाहर निकाल देता है। इतने में हम देखते हैं कि ड्राइवर ने वो पॉइजन दोबारा से पंप कर लिया है हैंस को मारने के लिए, लेकिन किस्मत से इस बार भी हमले से पहले हैंस गाड़ी में बैठ जाता है। गाड़ी लेकर हैंस की वाइफ आगे बढ़ जाती है, लेकिन जाते जाते ड्राइवर ने उनकी कार की एक विंडो पेन तोड़ दिया था। साथ ही उसने पैथोजन स्प्रे उनके विंडशील्ड पर भी कर दिया था, जिसकी वजह से उनका विजन ब्लर हो गया था। इसके कारण रास्ते में एक जगह पर उनका एक्सीडेंट होते होते बचता है। इनके बच्चे अब डर की वजह से बहुत जोर जोर से रो रहे थे। हैंस की वाइफ बहुत तेजी से कार चलाते हुए सारी सिचुएशन से बाहर निकलना चाहती थी, जबकि हैंस इस टाइम खुद पुलिस को कॉल करता है, लेकिन उसकी बदकिस्मती के कार को एक बहुत जोर का झटका लगने के कारण उसके हाथ से मोबाइल फोन गिर जाता है। वैन ड्राइवर अभी भी उसका पीछा कर रहा था। ऐसे में हैंस की वाइफ अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी को टाउन के अंदर ले जाती है, जहां वो लापरवाही से गाड़ी चला रही थी। सामने बहुत से बच्चों का एक्सीडेंट होते होते बचता है। एक फुटपाथ पे जाकर उसकी कार भी रुक जाती है और बहुत से लोग उनकी कार को आसपास से घेर लेते हैं, उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाने के लिए। लेकिन इस टाइम हैंस और उसकी फैमिली को इन लोगों की परवाह नहीं थी, बल्कि उनको अपनी जान खतरे में महसूस हो रही थी। वो देखते हैं कि वैन अब उसी स्ट्रीट के बाहर ही रुकी थी जिस स्ट्रीट के अंदर वो लोग थे। इसीलिए दोबारा सभी ट्रैफिक के रूल्स तोड़ते हुए हैंस की वाइफ अपनी गाड़ी को पुलिस स्टेशन की ओर ले लेती है। पुलिस स्टेशन जाकर वो उस वैन ड्राइवर की रिपोर्ट लिखवाते हैं, अपने साथ होने वाली हर बात बताते हैं कि कैसे उस ड्राइवर ने उनका फोन छीन लिया और वो लगातार उनके पीछे है। हैंस पुलिस को कह रहा था कि क्या आप मेरे फोन को लोकेट करके उस आदमी को पकड़ सकते हैं, लेकिन पुलिस उसे कहती है कि ये सब इतना भी आसान नहीं है। यहाँ ये सब लोग अपना हुलिया ठीक करते हैं, जिसके बाद ये लोग अपनी गाड़ी ठीक करवाते हुए दोबारा से अपने मोम डैड के घर के लिए निकल जाते हैं, वो भी पुलिस प्रोटेक्शन के साथ। दूसरी तरफ हम वैन ड्राइवर को देखते हैं, जो कि हैंस के फोन से उसकी मम्मी के नंबर से उनके घर का पता भी चुरा चुका था। जितनी देर में हैंस और उसकी फैमिली पुलिस स्टेशन में थे, उतनी देर में उसने अपनी वैन को साफ करवाया और हैंस के पहले ही उसके मम्मी डैडी के पास पहुंच गया। वो हैंस की मोम को हैंस का फोन दिखाता है और उनसे अंदर आने की इजाजत मांगता है, लेकिन यहाँ पर उसकी मोम इस ड्राइवर की बातों में नहीं आती। अब ड्राइवर हैंस की मोम को अपनी टांग दिखाता है और कहता है कि मेरे ऊपर कुछ केमिकल्स गिर गए हैं, इन्हें साफ करने के लिए मुझे पानी चाहिए। टांग की बुरी हालत देखकर वो उसे घर आने की परमिशन दे देती है, लेकिन उसकी अजीब हरकतों और बातों ने अब हैंस की मम्मी को बहुत बड़े शक के घेरे में डाल दिया था। मदद मांगने के लिए वो बाहर जाकर चिल्लाना शुरू कर देती है। इससे पहले कि कोई उसकी बात सुनता, वो ड्राइवर उसकी माँ का मुंह बंद करके उसको घर के अंदर ले आता है और उसे कहता है कि तुम्हारे बेटे की सजा तुम्हें मिलनी चाहिए या उसे, क्योंकि उसका ऐसा बिहेवियर, ऐसे संस्कार तो तुम ही ने दिए थे ना। अब ये ड्राइवर हैंस की मोम को लेकर ऊपर के कमरे में आने लगता है, जहां कमरे में हैंस के डैड लेटे हुए थे। ये औरत अपने हस्बैंड की जान बचाने के लिए उन्हें ये रूम लॉक करने को कहती है, और इससे पहले कि वो रूम को लॉक कर पाते, ड्राइवर टांग मारकर दरवाजा खोल देता है और दूसरी तरफ खड़े हैंस के डैड जोर से नीचे गिर जाते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि हैंस अपनी फैमिली के साथ घर पहुंच चुका था, लेकिन यहाँ से उसने पुलिस को वापस भेज दिया, क्योंकि वो अपने मोम डैड को परेशान नहीं करना चाहता था। वो इस बात से बेखबर है कि खतरा पहले ही घर आ चुका है। इन्होंने डोरबेल बजाई, लेकिन घर से कोई रिस्पांस नहीं आता। हैंस अब घर के पीछे वाला दरवाजा खोल के घर के अंदर जाता है और मेन गेट से ये सब लोग अंदर आ जाते हैं। घर पे उसे उसके मोम डैड नहीं मिल रहे थे। हैंस की बेटियां यहाँ खेलने लग जाती हैं। वो खेलते हुए उसे हैंस के मोम डैड वॉशरूम में लॉक मिले, और जबकि दूसरी तरफ हैंस खुद इस घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां लॉक कर रहा था ताकि वो किलर अंदर ना आ सके, जो कि पहले ही अंदर आया हुआ था।
हैंस के मॉम डैड को लॉक देखकर हैंस की वाइफ उसे आवाज देती है और हैंस जैसे ही ऊपर चेक करने के लिए जाता है और यहाँ उसका सामना हो जाता है सबसे पहले उस ड्राइवर से। इस साइको ड्राइवर ने प्रोटेक्टिव सूट पहना हुआ था और वही केमिकल अपने पास रखा हुआ था जिससे वो सबका मर्डर किया करता था। सबका नहीं बल्कि सिर्फ उन इंसानों का जिन्होंने गलतियां की। अपनी तरफ से वो गलती करने वाले इंसानों को सजा देता था। उसके सामने यहाँ हैंस के मॉम डैड, उसकी बेटियां और उसकी वाइफ भी थी, लेकिन उसने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। डर के मारे हैंस की वाइफ ने अपनी दोनों बेटियों के साथ अपने आप को कमरे में लॉक कर लिया, जबकि हैंस इस ड्राइवर से अपने आप को बचाने के लिए यहाँ से भागने की कोशिश करता है और घर के जितने लॉक्स उसने किलर से बचने के लिए लगाए थे, अब वो अपनी जान बचाने के लिए उन लॉक्स को खोलने में जुटा हुआ था। इस तरह ड्राइवर उस पे काफी बार स्प्रे कर चुका था और यहाँ हम देखते हैं कि किसी न किसी तरह से हैंस घर से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है और वो ड्राइवर भी घर से बाहर आ चुका था। केमिकल के स्प्रे होने के कारण हैंस का चेहरा बुरी तरह से जल रहा था। वो रोड पर चलने वाले लोगों से मदद मांग रहा था, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं रुकता। अपने आप को बचाने के लिए उसे और कोई रास्ता नहीं दिखता, तो बेटर ऑप्शन उसके पास अपने घर वापस जाने का था। वो अब जिस गेट से आया था उस गेट से वापस जाने का सोच भी नहीं सकता था, इसलिए वो पाइप के जरिए उस रूम के अंदर जाता है जहां पर उसकी वाइफ ने अपने बच्चों को बंद किया हुआ था। उसकी वाइफ और उसकी मोम दोनों मिलकर उसे कमरे के अंदर खींचते हैं। अब क्योंकि उसकी मोम ने पहले ड्राइवर की भी मदद की थी उसकी केमिकल से जली हुई टांग का इलाज करने के लिए, इसलिए वो जानती थी कि इसका सबसे बेहतर इलाज पानी है। वो हैंस को बाथरूम में ले जाकर नहलाती है, जिससे हैंस को काफी सुकून मिलता है। उसे अब एहसास हो चुका था कि वो ड्राइवर अब सिर्फ उसके ही पीछे है, उसे सजा देना चाहता है उसकी गलतियों की। तो अब हैंस की वाइफ पुलिस को भी बुला चुकी थी। पुलिस हैंस की बेटियों को अपनी वैन में बिठाती है और यहाँ वो ड्राइवर वापस आ जाता है और उन लड़कियों से कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तो सिर्फ ये कहने आया हूँ कि इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं, गलती अगर किसी की है तो वो तुम्हारे मॉम डैड हैं। उस ड्राइवर के अंदर हौसला तो बहुत था, वो जानता भी था कि पुलिस उसे ढूंढ रही है, फिर भी वो पुलिस के इर्द गिर्द ही घूम रहा था। ये कहने के बाद वो यहाँ से जा चुका था। इसके बाद हैंस की वाइफ अपनी बेटियों के पास आती है और उन्हें कहती है कि अब वो घबराए ना, वो आदमी अब यहाँ कभी नहीं आएगा। इन्हें सेफली इनके शहर पहुंचा दिया जाता है और हम देखते हैं कि उस टाइम के बाद उस ड्राइवर का कोई अता पता नहीं चलता और इनकी जिंदगी अब काफी सुकून से गुजर रही थी, हर चीज नॉर्मल थी। पर एक दिन जब हैंस अपनी बेटियों को स्कूल लेकर जा रहा था, तब हम दोबारा उसी वाइट वैन को देखते हैं, इस बात से ना खबर कि वो वाइट वैन उसके पीछे दोबारा आ रही है और देखते ही देखते वो उसे कुचल कर वहां से चली जाती है। और यहाँ हमें मालूम होता है कि वो ड्राइवर आज तक हैंस को नहीं भूला था। इसके बाद वो ड्राइवर अपना पैथोजन केमिकल अपने पंप में पंप करता है और मरते हुए हैंस के मुंह में डालकर उसे मार देता है। इस तरह उसने हैंस को भी अपनी तरफ से पूरी तरह अंजाम तक पहुंचा दिया था, जिसे दिखाते हुए ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो साउथ इंडियन की भी एक मूवी आई थी अपरिचित, पर उसमें जो लोगों को उनकी गलतियों के लिए सजा देता है उसको हीरो बना के पेश किया गया था, पर यहाँ जो लोगों को उनकी गलतियों के लिए सजा दे रहा है वो एक विलेन है। शायद इसमें सॉफ्ट कॉर्नर उसकी फैमिली भी है, पर ये हिंदी फिल्मों की तरह किसी खास एंडिंग की तरफ ले जाकर हमें नहीं छोड़ती, बल्कि एक सच्ची घटना को हमारे सामने रखकर सोसाइटी को सोचने पर मजबूर करते हुए इस मूवी का दी एंड करती है।